जय हिंद दोस्तों। ऑल यूनियन जॉब्स में आपका स्वागत है। मैं राहुल राज। तो आज हम बात करने हैं असम पुलिस भर्ती के लेकर। जो असम पुलिस की भर्ती आ चुकी है, बहुत अच्छे पदों पर आपकी भर्ती आई है। जो आपको 5,325 पोस्ट पर आपकी ये भर्ती होगी। ठीक है, टोटल इसमें आपको 5,325 पोस्ट है। आवेदक शुल्क लगने वाला नहीं है, सब अप्लाई करेंगे। 10वीं पास हो, 12th पास हो, स्नातक हो, सबके लिए आपको रखा गया है। भारत के किसी भी राज्य को लड़का हो या लड़की ये अप्लाई कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, आप निश्चिंत होकर अप्लाई करें और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। आइए इस भर्ती के डिटेल्स की ओर जानेंगे, और इससे और कोई अपडेट अगर आपको जानना है तो कमेंट जरूर करें। साथ ही मैं आपको बता दूं, इससे हर एक छोटी बड़ी अपडेट हम सबसे पहले आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। अगर आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, इसलिए कि हम इसकी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सारा टेस्ट एक एक चीज का हम क्लियर बात करते चलेंगे। सबसे पहले बात कर लें, आपको दिख जाएगा यहाँ असम पुलिस भर्ती 2023। ठीक है, आपको पदों की संख्या दिख जाएगी 5,325 पदों पर आपकी भर्ती होगी। योजना, ठीक है, यानी आपको ये जो भर्ती के लिए है असम पुलिस के अंतर्गत ये भर्ती निकली हुई है। विभाग, गृह विभाग द्वारा ये असम पुलिस के अंतर्गत ये भर्ती आपकी जाएगी। ये संगठन असम पुलिस। ठीक है, पद में किस किस पदों पर आपकी भर्ती होगी इसके रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ आपको दिख जाएगा कांस्टेबल, देखिए कांस्टेबल, कमांडो और आपको उप अधिकारी, ठीक है, तत्कालीन, ठीक है, ग्रेड 4 एवं अन्य पदों पर आपको एक एक पोस्ट की हम बात करेंगे, किस किस पोस्टों पर आपकी ये भर्ती होगी। कुल पदों की संख्या आपको दी जाएगी। इसमें शैक्षणिक योग्यता 6, 10, 12th और स्नातक। 6 की बात हम नहीं करेंगे, आपको 6 नहीं, ये हम बात करेंगे आपको 10, 12th और स्नातक की प्रक्रिया होगी। ठीक है, जो आपको 10th और 12th और स्नातक में है आप इससे अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन शुल्क अभी मुफ्त दिखला रहा है, जब से फॉर्म फिल हो जाएगा हो सके तो बदलाव आ जाए भी सके। ठीक है, लेकिन 15 अक्टूबर से आपका ये फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएगा और 1 नवंबर तक 2023 तक आपको फॉर्म को फिल किया जाएगा। हर एक अपडेट मैं आपसे प्रोवाइड करते रहूँगा, जिसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना होगा। तो अब हम बात करने वाले हैं किस पोस्ट के लिए आपको कितना क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इसके लिए बात करेंगे। आप पद का नाम दिया है सब इंस्पेक्टर। ठीक है, सब इंस्पेक्टर के लिए आपको जो पोस्ट हैं, आपको 144 पोस्टों पर आपकी सब इंस्पेक्टर की ये भर्ती होगी। ठीक है, जिसमें से आपको शैक्षणिक योग्यता क्या रखा गया ये भी हम आपको बताते चलते हैं। तो शैक्षणिक योग्यता क्या है, आवेदक को कला, विज्ञान, वाणिज्य में किसी भी में आपको स्नातक पास होना चाहिए। ठीक है, आपको क्या ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। चलिए आगे की बात कर ले। आप दूसरे नंबर के सब इंस्पेक्टर, आपको इसके लिए 51 पोस्ट पे ए बी, ठीक है, वो बीडी था। ठीक, ये बात ध्यान रखें। इसमें भी आपको उम्मीदवार को कला, विज्ञान, वाणिज्य विज्ञान किसी भी स्ट्रीम से आपको स्नातक पास होना चाहिए। इंस्पेक्टर के लिए आपको पता होगा कि आपको स्नातक क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं आपको सब इंस्पेक्टर संचार यानी टेलीकॉम विभाग से इनकी जो भर्ती होती है उनके लिए। इनके लिए आपको टेलीकॉम विभाग में आपको टोटल 7 पदों पर आपकी ये भर्ती होगी। और इसमें बीएससी आपको इंजीन बीएससी चाहिए, और साथ ही अगर आपने इंजीनियरिंग, आईटीआई, साइंस, कंप्यूटर साइंस से की है तो आपको इसका अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास इंजीनियरिंग या आईटी सेक्टर या कंप्यूटर साइंस का डिग्री नहीं है तो आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं आपको कांस्टेबल पदों के लिए। चौथा नंबर में हम बात करते हैं कांस्टेबल पदों के लिए, जिसमें आपको टोटल सीट रखा गया है आपको 1645 यूबी, ठीक है, और 2300 आपको एबी के लिए। ठीक है, अब बात करने कांस्टेबल यूबी के लिए, जो आपको भारत सरकार की मान्यता किसी भी संस्था से हो, आपको 12th पास होनी चाहिए। ठीक है, सिंपली 12th पास हो तो आप इसे फॉर्म फिल कर सकते हैं। और एबी के लिए आपको जो चाहिए, आपको भारत सरकार के किसी भी मान्यता बोर्ड से आपको 10th पास हो तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। जो आपके पास क्वालिफिकेशन हो जिससे आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं 5वें नंबर पोस्ट के लिए, कमांडो के लिए। ठीक है, जो आपको
74 पोस्ट पर ये आपकी भर्ती होगी, जो सरकार द्वारा किसी भी मान्यता पोस्ट से आपको 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है, ये आपको कंपलसरी है कि आपके पास 10वीं की एकदम सर्टिफिकेट होनी चाहिए, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब यही बात करते हैं आपको टेलीकॉम विभाग के, संचार विभाग से। ठीक है, जो अगर आपने टेलीकॉम विभाग से फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको इसमें 204 पोस्टों पर आपकी भर्ती होगी। योग्यता क्या होगा, जो आपको जिस आपको ट्रेड से भरना है, अगर टेलीकॉम ट्रेड से भरते हैं, अगर आप टेलीकॉम विभाग से फॉर्म को फिल करते हैं, तो आपके पास 12th होना चाहिए। साथ ही 12th में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री होना अनिवार्य है। ठीक है, ये आप पता कर ले। जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने बताया, टेलीकॉम विभाग से आप फॉर्म फिल करते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री आपका होना अनिवार्य है। चलिए अगर आगे की बात कर लेते हैं। आगे जो हमारा आता है DGCD पोस्ट, जो है आपका CGHC जो आपके पोस्ट हैं, ये आपको लिए इसमें 13 पदों पर आपकी भर्ती होगी। ठीक है, ये आपको कला, विज्ञान, वाणिज्य से आपको भारत के किसी भी मान्यता पोर्ट से आपको स्नातक यानी आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं हवलदार पोस्टों के लिए, जिसमें आपको 2 पोस्टों पर आपकी भर्ती होगी। ये भी आपको दिया गया है, इसमें आपको 10वीं पास होनी चाहिए। ये आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। हम बात करते हैं अब नेक्स्ट 9वें नंबर पोस्ट के लिए, जिसमें आपको जेल विभाग के में नर्स के जो आपकी पोस्ट होगी, जो आपको 10 पदों पर आपकी ये भर्ती होगी। कितने पदों पर? 10 पदों पर आपकी भर्ती होगी। जो ये भर्ती होगी, जिसमें आपको 12th में कम से कम आपको साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होना अनिवार्य है। तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, आगे ड्राइवर के लिए, जो कांस्टेबल ड्राइवर है, इसके लिए आपको बता दूं 654 पदों पर यह आपकी भर्ती होगी। इसमें भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त 10वीं का पास होना चाहिए और साथ ही आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। ठीक है, ये आपका सबसे कंपल्सरी है कि आपके पास हेवी लाइसेंस होना अनिवार्य है, ड्राइवर का पोस्ट है तो। अब बात करते हैं नाविक की, जो आपको 25 पदों पर आपकी ये भर्ती होगी। ये भी आपको 25 पदों पर होगी और आपको कम से कम आपको 10th पास होना अनिवार्य है। अब 12 नंबर पोस्ट की बात कर ले, कुक की, जो आपको साथ इसमें 10 पदों पर आपकी भर्ती होगी। कुक की, जो आपको कम से कम 10+2 यानी 10वीं पास और साथ ही 2 साल के बाद इंटर किया जाता है, उसको 10+2 बोला जाता है। ये आपका होना अनिवार्य है, यानी आपके पास 12th पास होना अनिवार्य है किसी भी भारत मान्यता के बोर्ड से। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें जो 4th ग्रेड की जो भर्ती है, उसके जैसे कुक का होगा बार्बर, वाटर कैरियर, धोबी, बार्बर। ठीक है, इस सब पदों के लिए, प्लम्बर वगैरह के लिए आपको 142 पदों पर भर्ती होगी, जो आपको 6th क्लास लेकर, लेकिन आपके पास आज के डेट में लगभग सभी के पास 10th पास सर्टिफिकेट होंगे। आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अब सफाई कर्मचारी की बात कर ले, जो आपको टोटल 47 पदों पर भर्ती होगी। ये भी आपको 6th पास बोल रहा है, लेकिन आपको 10th पास सर्टिफिकेट लगाएं तो उससे क्या होगा, वेस्ट होगा। अब हम एज की बात कर ले, किस पोस्ट में कितना एज रखा गया है आपको बता दूं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप सब इंस्पेक्टर पदों को भरते हैं तो 26 से 20 के बीच अगर आपका एज है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी आपको कम से कम 20 साल और अधिकतम 26 साल एज होना अनिवार्य है। यही अब बात कर ले कांस्टेबल ड्राइवर के लिए, जो आपको 18 से 25 वर्ष के बीच आपका एज होना अनिवार्य है। ठीक है, और यही अब कमांडो की बात कर ले, 18 से 21 वर्ष के बीच आपका एज होना अनिवार्य है। ठीक है, ग्रेड 4th के लिए आपको 18 से 40 रखा गया है, इसके बीच आपका एज है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे की ओर बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं, अगर आपको जो भी पोस्ट भरते हैं उसके बाद आपको जो छूट मिलने वाली है। ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल छूट मिलेगी, SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल छूट मिलते हैं। साथ ही अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो आपको 3 वर्ष और छूट मिलेगी। आवेदक शुल्क नहीं लगने वाला है किसी भी कैटेगरी के। और आगे हम बात कर लेते हैं फिजिकल्स के लिए। अलग से मैं उसके आपको एक अलग वीडियो प्रोवाइड करूंगा, जिसमें क्या क्या किस में कितना फिजिकल्स चाहिए, इसके लिए मैं अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो हमने सोचा कि आपको अभी भी हम आपको हाइट और
बता देते हैं क्या आपका हाइट और क्या आपका वेट होना चाहिए इसमें। तो देखिए सबसे पहले बता दें आपको सामान्य वर्ग ओबीसी और एससी के लिए आपका 162 पॉइंट कुछ सेंटीमीटर तो हम हाइट की बात कर ले आपको, तो आपको सामान्य वर्ग और ओबीसी और एससी के लिए आपको 62.56 सेंटीमीटर आपकी चाहिए। और यही महिला की बात कर ले तो 54.94 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। अनुसूचित जाति के लिए बात करें तो 160 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए, ठीक है। और यही महिला की बात कर ले 62.40 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। अब यही चेस्ट की बात कर ले हम आपको ओनली फॉर पुरुष कैंडिडेटों के लिए आपको जो बात करते हैं यूआर ओबीसी और एससी के लिए 80 से 85 चाहिए। अनुसूचित जाति के लिए आपको 78 से 83 चाहिए। आगे की ओर बात करते हैं, इसमें जो आपको पुरुष वर्गों के लिए आपको जो है समय अवधि रखा गया है आपको 14 मिनट रनिंग का जो रखा गया है 14 मिनट में आपको 3200 मीटर की रनिंग को क्वालिफाई करना है। फीमेल के लिए 8 मिनट में 1600 मीटर की रनिंग क्वालिफाई करना है। अब लॉन्ग जंप की बात कर ले आपको मेल कैंडिडेटों को आपको 3 चांस दिए जाएंगे, जो आपको 335 सेंटीमीटर आपको 3 चांस में क्वालिफाई कर लेना है, ठीक है। फीमेल की बात कर ले 244 सेंटीमीटर है जो 3 चांस में क्वालिफाई कर लेना है। तो फ्रेंड लगभग मैंने आपको सारी डिटेल्स दे दिया। इसके बाद भी कहीं आपको डाउट आ रहा है तो आप जरूर से कमेंट करें। मैंने सिलेबस के लिए मैं अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड जल्दी करने वाला हूँ। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।